एक दफ़ा का जिक्र है कि नीले समंदर की गहराइयों में एक खूबसूरत जलपरी रहती थी। इसका नाम सीरा था। सीरा समंदर की सबसे खूबसूरत जलपरी थी। इसके चमकते नीले बाल और झिलमिलाते सुनहरी पंखों की वजह से इसे देखने वाला हर शख्स उसका दीवाना हो जाता। लेकिन सीरा सिर्फ अपनी दुनिया में खुश थी। वो किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपनी ज़िंदगी में मगन रहती थी। समंदर के इसी इलाके में एक खौफनाक इफ़रीत भी रहता था। इस इफ़रीत का नाम गिरुग था, जो न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर डरावना था बल्कि इसका दिल भी पत्थर का था। गिरुग समंदर की गहराइयों में एक गार में रहता था और किसी को भी उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। लोग कहते थे कि गिरुग के गार में बेशुमार खजाना छुपा हुआ है जो सदियों से वहां पड़ा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो गिरुग के इलाके में कदम। सीरा के इलाके में एक दिन एक बूढ़ा कछुआ आया। वो जख्मी था और मदद के लिए पुकार रहा था। सीरा ने इसे फौरन अपनी पनाह में लिया और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियों से मरहम लगाए। जब कछुआ ठीक हुआ तो इसने सीरा का शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक राज है। सीरा ने हैरत से पूछा, कौन सा राज? कछुए ने बताया कि गिरुग के गार में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है, जिसमें न सिर्फ सोना बल्कि एक जादुई मोती भी है। वो मोती किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। सीरा की जुस्तजू सीरा को जादुई मोती की कहानी सुनकर हैरत हुई, लेकिन वो गिरुग से खौफजदा भी थे। फिर भी इसने फैसला किया कि वो इस खजाने को देखेगी और जादुई मोती हासिल करेगी ताकि अपने समंदर को खूबसूरत और खुशहाल बना सके। सीरा ने अपने करीबी दोस्तों, छोटे मछलियों, समंदरी घोंघों की मदद से एक मंसूबा बनाया। वो रात के वक्त गिरुग के गार की तरफ रवाना हुई। इसके साथ इसके दोस्त भी थे जो उसे खतरे से आगाह करते रहते। गिरुग का सामना जब सीरा गार के करीब पहुंची तो इसने देखा कि गिरुग गहरी नींद में था। गार के अंदर सोने और जवाहरात के ढेर लगे हुए थे और दरमियान में एक शफाफ मोती रोशनी फैला रहा था। सीरा ने अपनी हिम्मत जमा की और खामोशी से मोती की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही इसने मोती को छुआ, गिरुग की आंखें खुल गई। गिरुग ने एक खौफनाक धाड़ मारी और सीरा को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। तुमने मेरी जगह पर कदम रखने की हिम्मत कैसे की? गिरुग ने गुस्से से पूछा। सीरा ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ अपने समंदर की खुशहाली के लिए ये मोती लेना चाहती हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। गिरुग सीरा की मासूमियत और बहादुरी से मुतासिर हुआ। उसने कहा, कोई भी इस मोती को ले जाने की कोशिश करे, मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन तुमने अपनी ख्वाहिश को समंदर की भलाई के लिए बताया। अगर तुम ये मोती ले जाना चाहती हो, मुझे अपनी सच्चाई साबित करो। गिरुग ने सीरा को 3 मुश्किल काम दिए। 1. समंदर की गहराई से एक नायाब मोती लाना। 2. एक ऐसी जगह तलाश करना जहां रोशनी और अंधेरा एक साथ रहते हों। 3. अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करना। सीरा ने बहादुरी से यह तमाम आजमाइशें मुकम्मल की। इसने अपनी कीमती आवाज़ कुर्बान कर दी, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। गिरुग इसकी कुर्बानी और अज़्म से इतना मुतासिर हुआ कि उसने न सिर्फ मोती उसे दे दिया बल्कि सारा खजाना भी इसके हवाले कर दिया। सीरा ने जादुई मोती की मदद से अपने समंदर को खूबसूरत और खुशहाल बना दिया। गिरुग भी बदल गया और सीरा का दोस्त बन गया। अब वो दोनों समंदर के तमाम मखलूक़ात की हिफाजत करते हैं। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि बहादुरी, कुर्बानी और नेक नीति से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है।